लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो बाकी के हमारे चैप्टर्स हैं, जैसे हमने अभी खत्म किया है 4th चैप्टर तक, केमिकल बॉन्डिंग तक, तो उसके बीच के जो चैप्टर्स हमारे रह गए, हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम वापस आएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर पे। ठीक है, नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन इसका करते हैं कि जब हम लोग कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं तो कंपाउंड्स दे आर क्लासिफाइड इनटू टू, राइट? वन इज organic compounds and the other one they are inorganic compounds, right? Organic compounds कौन से होते हैं? Those compounds जिनका source living है. This was the definition which was given in the initial years कि जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, फ्यूल्स हो गए और प्रोटीन्स हो गए. सो दीज ऑल कम अंडर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट? अंटिल फर्स्ट सिंथेटिकली जो कंपाउंड था जो कि फॉर्म हुआ या प्रिपेयर हुआ, व्हिच वाज यूरिया. सो जो पहले डिफाइन किया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज जिनका सोर्स लिविंग है, दैट वाज ओवररूल्ड बिकॉज यूरिया वाज द फर्स्ट मैन मेड और सिंथेटिकली मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनका सोर्स इज नॉन लिविंग. They are generally got from under the earth's crust. हमने फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में किया हुआ है. तो जितने भी सॉल्ट्स हुए, जैसे NaCl हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया या मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये सारे के सारे जितने भी सॉल्ट्स हैं ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंडर आते हैं, राइट? नाउ वंस द कॉन्सेप्ट जो कि चेंज हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे कैन बी मैन मेड ऑल्सो, तो एक नई डेफिनेशन दे दी गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए. क्या थी वो डेफिनेशन? दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन. So all those compounds which are made by the combination of oxygen, carbon and hydrogen, except carbonates जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नहीं आते, although वो भी कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं. ठीक है, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स and isocyanides. ठीक है, so organic compounds क्या हुए? They are compounds of oxygen, carbon and hydrogen except for carbonates which do not come under organic compounds, bicarbonates, cyanides and isocyanides. बाकी जितने भी compounds हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दे कम अंडर कार्बोनेट्स, अंडर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, तो कार्बोहाइड्रेट्स में वी हैव C12H22O11. ठीक है, which is what? Which is sucrose. It is the table sugar which we eat. ठीक है, फिर उसके बाद C6H12O6 which is glucose. Glucose जो है that is the simplest kind of carbohydrate which is present. ठीक है, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास फ्यूल्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल we have methane which is also known as biogas, right? We have petrol, we have kerosene, we have LPG. So all these they are going to come under this. अब बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर मासेस वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बुलाते हैं प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो है दे आर कॉम्प्लेक्स
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज्यादा होता है, राइट? सो प्रोटीन्स जो है दे यू नो दैट दे आर, आपने साइंस में पढ़ा है, बायो में पढ़ा है जूनियर क्लासेस में कि ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है? सो दे आर आल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. So in this chapter we are going to discuss the history of organic compounds कि initially जब organic compounds first time discover करे गए, पता चला कि हाँ ये compounds जो है ये living things से बन रहे हैं, तो उसमें क्या forces of attraction थे और क्या चीज, why only when we are talking of, you've seen so many compounds over here, why only carbon is used in each of the organic compound, क्योंकि कोई भी organic compound without carbon exist नहीं कर सकता, ठीक है? सो हर एक में कार्बन इज अ मस्ट. यहाँ पे देखो हमने यूरिया में भी लिया, यूरिया में भी कार्बन इज अ मस्ट. सो व्हाई ओनली कार्बन इज टेकन एज वन ऑफ द एलिमेंट्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है, किसी और को क्यों नहीं लिया था, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इन दिस चैप्टर. सो लेट्स टॉक ऑफ द फर्स्ट टॉपिक जो सबसे पहले डिस्कस की गई थ्योरी व्हिच वाज नोन एज द vital force theory, right? What was this theory? ये लिखो आप. The synthesis of organic compounds inside the plants and animals, needed a mysterious force, and this force was known as vital force. Vital means important. This force that was known as the vital force, ठीक है? और जो ये थ्योरी प्रपोज की गई, that was known as what? It was known as the vital force theory. So it's basically nothing, सिर्फ ये है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या फैट्स जो सिंथेसाइज हो रहे हैं, वो सबके लिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत थी जिसके बारे में साइंटिस्ट को नहीं पता था. तो जिसने सबसे पहले इस मिस्टीरियस फोर्स के बारे में सजेस्ट किया, हिज नेम वाज बर्ज़िलिस, ठीक है? बर्ज़िलिस वाज द साइंटिस्ट हु सेड कि प्रोबेबली कोई एक मिस्टीरियस फोर्स है बॉडी के अंदर जो इन कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है? एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स, इसलिए उसको दे दिया नाम वाइटल फोर्स, एंड द थ्योरी वाज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी. नाउ टेकिंग दिस इनटू कंसीडरेशन, द फर्स्ट compound which was synthesized in the laboratory, that was urea, right? यूरिया जो था वो जिस साइंटिस्ट ने इसको प्रिपेयर करा था लैब के अंदर, his name was Wohler. Wohler was a scientist जिसने इसको, he was a German scientist जिसने इसको फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करा. कैसे प्रिपेयर करा? इसने अमोनियम सल्फेट लिया, ठीक है? और उसको अमोनियम सल्फेट को KCNO के साथ रिएक्ट करा, पोटेशियम साइनेट, राइट? When he got ammonium cyanate, और इस अमोनियम साइनेट को, दिस अमोनियम साइनेट वाज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा क्या कि साइनाइड्स, साइनेट्स एंड आइसोसाइनाइड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है? सो ये जो अमोनियम साइनेट प्रिपेयर किया गया, दिस वाज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके बाद उसने देखा कि जब उसे हीट करते हैं तो देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इज टेकिंग प्लेस टू गिव अस a compound which was urea, ठीक है? Now this urea, that was an organic compound. Why did he propose that it was an organic compound? Because when the structure of urea that was seen, it consisted of a C double bond O over here, ठीक है? और ये जो bond होता है C double bond O, this is organic compound, ठीक है? सो फिर उसने एक डेफिनेशन दे दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन.
राइट? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry that studies hydrocarbons and its derivatives. Which studies hydrocarbons and their derivatives. Hydrocarbons यहाँ पे जो हम एक word use कर रहे हैं, hydrocarbons they are the simplest kind of organic compounds, simplest organic compounds consisting of only hydrogen and carbon. Only hydrogen and carbon. ठीक है? सबसे पहले या सबसे जो सिंपल कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बुलाते हैं, which are compounds of hydrogen and carbon. इसमें जितने भी फ्यूल्स हैं, they all come under this category. डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, मीथेन, एलपीजी, आइसोब्यूटेन, ये जितने भी हम लोग फ्यूल्स यूज करते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं. ठीक है? नाउ द क्वेश्चन नाउ केम कि why carbon was an essential element of the organic compounds. तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे कार्बन के जो सूट करते थे टू फॉर्म carbon as a vital element of organic compounds. The first characteristic was the tetravalency of carbon. ठीक है? टेट्रावैलेंसी का क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, it is 1s2, 2s2, 2p2. Now we already know, अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर करा है, हमें पता है कि सिर्फ जो बैलेंस शेल है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है? सो अगर वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 1s is not going to participate, 2s that is going to participate. So this is the electronic configuration in the ground state. Now excited state में अगर हम electronic configuration इसकी देखें तो हम बोलते हैं कि हर एक एलिमेंट को बॉन्डिंग में जाने से पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपने इंक्रीज करने होते हैं. ठीक है? क्योंकि बॉन्डिंग उन्हीं ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. अगर किसी के पास दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो तब ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं क्योंकि उनके पास जगह नहीं. ठीक है? सो यहां से वी आर सेइंग 1s इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, 2s और 2p पार्टिसिपेट करेंगे. तो एक्साइटेड स्टेट में वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s that goes to or excites to the p orbital. Okay? Now because of this you can see that now over here if this is 2s and this is 2p, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये साइमल्टेनियसली 4 बॉन्ड्स बनाता है. टेट्रा मींस 4, वैलेंसी मींस वैलेंट. ठीक है? सो दैट इज tetravalency of carbon is due to the 4 unpaired electrons which are present in 2s and 2p. ठीक है? अब इसकी वजह से it is going to form 4 bonds. Those 4 bonds can be with same elements or with different elements. So ये जो टेट्रावेलेंट नेचर कार्बन का था, एक तो इसका साइज स्मॉल, ऊपर से ये टेट्रावेलेंट, ये जो टेंडेंसी थी कार्बन को की टू फॉर्म 4 bonds together that helped in making complex compounds. Because organic compounds जो है वो simple compounds नहीं होते, they are very complex compounds. जैसे हम शुगर वगैरह खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर उसको मेटाबोलाइज करने के लिए बहुत सारे रिएक्शंस जो है वो बॉडी के अंदर होते हैं. ठीक है? व्हाई? बिकॉज शुगर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. प्रोटीन्स उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुए तो वो क्योंकि 4 इकट्ठे बॉन्ड्स बना रहा है, दैट गेव अ प्रूफ कि कार्बन कैन या कार्बन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है?